खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली बहादुर फोर्स है। बहसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पेशावर पुलिस लाइंस का दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर पुलिस के जवानों और अफसरों से मिले। केपी पुलिस की बहादुरी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा। सिपा सलार का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बुलंद अज़्म को सराहते हैं। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए 417 अरब दिए, वो पैसे कहां गए? वजीर आजम ने साबिक हुकूमत के हिसाब और एहतसाब का मुतालबा कर दिया। पूछा सीटीडी पंजाब 3 अरब में बनी, यहां 4 अरब में बना लेते। केपीके के पास 417 अरब रुपए थे, वो 10 सेफ सिटी बनाते, लेकिन एक भी ना बना। वजीर आजम की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा कोई फॉरेंसिक लैब बनाते, सेफ सिटी बनाते तो कोई इनसे सवाल न करता। पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स हुआ जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। कौम सवाल कर रही है कि दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। शहबाज शरीफ ने शोहदा के लवाकिन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी कर दिया। इमरान खान की अना पाकिस्तान से भी बड़ी। अहम तरीन कौमी इशूज पर भी कप्तान का हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। दहशतगर्दी के नासूर से निबटने के लिए एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत न की। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की बुलाई गई APC में भी शिरकत से इनकार कर दिया। अवाम का दम भरने वाले सियासतदान अवामी मसाइल के हल के लिए मिल बैठने को तैयार क्यों नहीं? PTI की सियासी पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। इमरान खान कहते हैं हुकूमत ने नाक के नीचे दहशतगर्दी फैलने की इजाजत दी। 10 माह में हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, जबकि कानून की हुक्मरानी में बुनियादी हकूक खत्म कर दिए। इलेक्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर नहीं बैठेंगे। हुकूमत का ग्रेड 17 दबाए, सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करने का फैसला। IMF की बड़ी शर्त पर अमल दरामद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी। अफसरान के असासी मनी लॉन्ड्रिंग से क्लियर हो सकेंगे। सरकारी अहदेदारों का अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। सरकारी अफसरान के मुलाजमीन के असासों की भी जाँच पड़ताल की जाएगी। IMF के कर्ज देने से पहले बड़े बड़े मुतालबात। आलमी मालियाती इदारे के टैक्स वसूलियों में 200 अरब के शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात। गैर सरकारी अखराजात और आमदन में 600 अरब रुपए का फर्क खत्म करने पर जोर। IMF का पावर सेक्टर और मालियाती नज़्म नस्क़ कायम न रखने पर नाराज। हुकूमत से बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करने का ठोस प्लान दिया जाए। पाकिस्तान इक़्तिसादी टीम ने IMF मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। डॉलर का एक और तगड़ा स्पेल। पाकिस्तानी रुपए क्लीन बोल्ड। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 रुपए 50 पैसे महंगा 278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 282 से 285 के दरमियान फरोख्त जारी। मुआशी मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान के कर्ज में कई 100 अरब रुपए का इजाफा। सरमायाकार भी रुपए की बेकदरी से परेशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 390 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा। कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। इमरान खान कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। लगता है इमरान खान अपने साथियों को रुलाने की बात करता था। PTI रहनुमाओं के जेल जाते ही रोने धोने पर नवाज शरीफ का दिलचस्प रद्द अमल। असम्बली छोड़ दी है, सरकारी घर क्यों नहीं छोड़ रहे? PTI के साबिक अरकान से रिहाइशगाहें खाली कराने के लिए ऑपरेशन। फरूख हबीब समेत दीगर के कमरों के ताले तोड़ दिए गए। T ब्लॉक के बाद G ब्लॉक में भी ऑपरेशन शुरू। इंतजामिया ने शानदाना गुलजार को कमरा खाली करने की मोहलत दे दी।
साबिक रुकन कौमी असम्बली ज़हूर अहमद कुरैशी के कमरे का ताला भी तोड़ दिया गया। टीडीए हुकाम के मुताबिक 7 से ज़ायद मेंबरान ने कमरे रजाकाराना तौर पर खाली कर दिए। अपना इलेक्शन खुद लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। कप्तान के यूटर्न में नया इजाफा। इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से पीछे हट गए। इस्तीफे मंजूर होने के बाद पीटीआई ने तमाम सीटों से इमरान खान को उम्मीदवार करार दिया था। कप्तान ने कागजात नामजदगी भी जमा कराए, मगर अब इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इमरान खान को शिकस्त का खौफ या कुछ और, मुखालिफ उम्मीदवारों का मुकाबला करने का चैलेंज। कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 19 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अजला में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मेरा तो मूवमेंट आपने बनाया हुआ है। मैं ज़िंदगी में कोई पार्टी का ओहदा नहीं रखा। 2019 में मियाँ साहब ने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। अब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आया है, तो उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि अब जो नई जनरेशन है उनको मौका देना चाहिए। तो इसलिए मैंने पार्टी के इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हम सिर्फ मीडिया में है, मुझे कोई इबाम नहीं है, पार्टी को कोई इबाम नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं कोई वजारत नहीं ली, इसलिए हमने कहा दूसरे लोगों को मौका दें। मरियम नवाज की बतौर लीडरशिप के लिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है। नवाज शरीफ की साहबजादी को स्पेस देंगे। शाहिद ककान अब्बासी कहते हैं, जब नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तिलाफात राय होगा, जो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। इस्तीफे ओहदे से दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी। नून लीग में जिंदगी गुजरी है, इसी में रहूंगा। ज़हनी मरीज ने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कल्चर बना दिया। फितना खान ने बात करने का सलीका और तहजीब भी छीन ली। मरियम नवाज बरस पड़ी, कहते गुज़िश्ता 4 साल के स्याह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। अब मुआशरे से तक़सीम दर तक़सीम को खत्म करना, इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का दौरा पेशावर। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के लिए 2.5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सरदार तनवीर इलियास ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की, उनका हौसला बढ़ाया। कहते हैं धमाके में जख्मियों को फीकस 1 लाख रुपए देंगे। 14 के 25 लवाहिकीन को केपी हुकूमत की तहरीर पर महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर में मुलाजमत देंगे। पेशावर धमाके में हमलावर के जिस्मानी अज़ा और हेलमेट मिट गया। पुलिस हुकाम को दहशतगर्द के जेर इस्तेमाल बूट मिले हैं। खुदकुश हमलावर के 2 पाँव भी मिले, जिससे तफ्तीश में मजीद अहम पेशरफ्त होगी। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहाँ का कहना है कि हमलावर के नेटवर्क के करीब पहुँच चुके। एक शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 14 के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख इमदाद का ऐलान। तोले बगैर बोलना शेख रशीद के गले की हड्डी बन गया। अवामी लीग के सरबराह के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज हो गया। कराची पुलिस गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी तरफ मरी पुलिस भी शेख रशीद को मेहमान बनाने के लिए तैयार। शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। भतीजे राशिद शफीक का दावा, शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहदा किया, जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। रूस ने दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की यकीन दहानी करा दी। 45 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद रूस के साथ इब्तदाई मुआहदा तय पा गया। उम्मीद है अप्रैल तक रूस से सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सेनेट में बयान, कहा दोनों ममालिक के दरमियान तमाम कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगी। आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते।
महंगाई के बाद अवाम तार तार, महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह 34.49% तक जा पहुंची। LPG घरेलू सिलेंडर 508, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 35 रुपए महंगा हुआ। लहसुन 66, दाल माश 15, दाल मसूर 10, दाल मूंग 6 रुपए, चावल 4 रुपए, चीनी 2 रुपए 12 पैसे फी किलो महंगी हुई। घी 14 और चिकन की फी किलो कीमत 17 रुपए बढ़ी। सिंध में कपास की पैदावार 47 और पंजाब में 26% की कमी रिकॉर्ड। हुकूमत की पॉलिसी बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। शहबाज शरीफ कौमी यकजहती की फिजा को सबूताश कर रहे हैं। मईशत को तबाह करने वाले अमन भी तबाह करने के जिम्मेदार हैं। चौधरी परवेज इलाही का साबिक IG पंजाब पुलिस आफ्ताब चीमा से मुलाकात में इज़हार ख्याल। स्पीकर सिप्तान खान, अमरीकी लॉ ऑफिसर जॉन रेयोज और शकील काज़मी मुलाकात में मौजूद थे। ब्यूरोक्रेटिया मॉडल कराची के AC ने धूम मचा दी। हाजिम भंगवार का हर अंदाज लाजवाब, बाकमाल, एक किरदार कई अंदाज, सच धज में बेमिसाल। हाजिम भंगवार ने 2018 में मुकाबले का इम्तिहान पास किया, लंदन से LLB किया, फैशन डिजाइनिंग में भी डिग्री हासिल की, 3 मारूफ कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके। सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प तबसरे, शहरियों ने नाजिम भंगवार को कूल कमिश्नर का नाम दे दिया। सरकारी अफसरान ही कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। चिड़ियाघर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से नजम शाह की बेटी की सालगिरह। नजम शाह इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की वीडियो के न्यूज़ को मौसूल। सिक्योरिटी एहलकारों ने चिड़ियाघर में आवाम को महदूद मकामात पर जाने का हुक्म दिया। मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी, शाहीन और इंशा एक हो गए, दोनों अटूट बंधन में बंध गए। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी शाहिद आफरीदी के दामाद बन गए। कराची में फास्ट बॉलर के निकाह की तकरीब, स्कॉट लेजेंड जहांगीर खान, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, शादाब खान समेत खिलाड़ियों की शिरकत। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दीर बाला के पहाड़ों पर बर्फबारी, लोहारी टनल में पारा -8 रिकॉर्ड। स्कर्दू इस्तो लह में भी हर चीज़ सफ़ेद, कारपेट पे गुम। महकमा मौसमियात की मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर टूटने की पेशगोई। शहर कायद ने जो मैंडेट दिया इसकी हिफाजत करें। पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से राय फरार इख्तियार की थी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के तमाम बल्दियाती इदारों पर जाले काबिज थे। पीपल्स पार्टी से अलावा भी मेयरशिप के लिए इत्तेहाद हो सकता है।